तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने 130 साल से ज्यादा की उम्र तक जीवित रहने की उम्मीद जाहिर की है। दलाई लामा ने ये बात उस समारोह में कही जिसको उनके अनुयायियों ने उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने के लिए आयोजित की थी। उन्होंने पहले भी अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित अनुयायियों से कहा है कि वो 110 साल तक जीवित रह सकते हैं। दलाई लामा ने शनिवार को धर्मशाला में जुटे हजारों अनुयायियों से कहा, मैं अब तक बौद्ध धर्म और तिब्बत के लोगों की काफ़ी अच्छी तरह से सेवा करता आया हूँ और मेरी उम्मीद है कि मैं 130 सालों से ज़्यादा जीवित रहूँगा। 1959 में चीनी शासन के खिलाफ एक नाकाम विद्रोह के बाद तिब्बत से आए दलाई लामा का निर्वासन धर्मशाला में हुआ था और तब से उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के तहत ज़्यादा स्वायत्तता के लिए तिब्बत की आवाज़ को उठाए रखा और चीन के अंदर और बाहर तिब्बतियों को संगठित भी किया। बुधवार को दलाई लामा ने कहा कि वे पुनर्जन्म लेना चाहते हैं जिससे उनकी मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी के लिए पुरानी विरासत संभालने का रास्ता साफ हो जाएगा। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दलाई लामा ये चुन सकते हैं कि उन्हें किस शरीर में पुनर्जन्म लेना है। दलाई लामा की घोषणा से सालों से चल रही अटकलों का अंत भी हो गया, जो तब शुरू हुई थी जब उन्होंने संकेत दिया था कि वो इस पद को संभालने वाले अंतिम व्यक्ति हो सकते हैं। अब दलाई लामा ने कहा है कि अगले दलाई लामा को पिछले बौद्ध परंपराओं के अनुसार खोज करके मान्यता दी जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी संस्था इस खोज की अगुवाई करेगी। वो ये भी कह चुके हैं कि उनका उत्तराधिकारी आज़ाद दुनिया में पैदा होगा, यानी चीन से बाहर। चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है और उनसे जोर देकर के कहा कि उनके उत्तराधिकारी को मंजूरी देने का अधिकार केवल बीजिंग के पास है। उसने ये भी कहा कि वो बीजिंग की सहमति के बिना चुने गए किसी भी व्यक्ति को अस्वीकार कर देगा। न्यूज़ एजेंसी एपी ने धर्मशाला में रहने वाले एक तिब्बती बौद्ध के हवाले से बताया कि दलाई लामा के ताज़ा बयान का मकसद उनके उत्तराधिकारी की पहचान करने के चीन के प्रयासों को नाकाम करना है। तिब्बती बौद्ध ने कहा कि दलाई लामा चीन को ये संकेत देना चाह रहे हैं कि उसे पुनर्जन्म की प्रक्रिया में दखल नहीं देना चाहिए। इस बीच धर्मशाला में 20,000 से ज़्यादा लोगों का निर्वासित तिब्बती समुदाय रविवार को दलाई लामा का जन्मदिन मनाते हुए तैयार दिखाई दिया और उनके अनुयायियों ने पूरे शहर में बड़े बड़े पोस्टर और बिलबोर्ड भी लगाए हुए थे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के बौद्ध नेताओं और अनुयायियों समेत बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की भी उम्मीद की जा रही है। अब यानी खुद दलाई लामा का ये बयान पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम भी है।